हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो आज का टॉपिक रहेगा काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज सिचुएटेड एट x इक्वल टू 3 यूनिट्स एट t इक्वल टू 0. It starts moving from rest with a constant acceleration of 4 meter per second square. The position of the particle at t is equal to 3 second. हमें एक्सेलरेशन टाइम दे रखा हुआ है और इनिशियल पोजीशन दे रखा हुआ है। हमें निकालना है टाइम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 3 second पे। तो हम जानते हैं x is equal to ut plus half at square, और जब ये पार्टिकल इनिशियल t इक्वल टू 0 सेकंड पे 3 यूनिट पे खड़ा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। और यहाँ पे रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो मतलब u का वैल्यू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं x नॉट प्लस हाफ एट स्क्वायर। x नॉट का वैल्यू कितना है 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 4 इंटू टाइम कितना 3 स्क्वायर, 3 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 9, 2 से कट गया, 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 21, तो प्लस 21 यूनिट। तो आंसर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए टॉय कार विद ए चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक टॉय कार है जिसका चार्ज क्यू है। अब इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है। तो अब हम इसका फोर्स कितना लगेगा क्यू ई, ठीक है। और तो इसके क्यू ई के कारण ये टॉय मूव करने लग जाता है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अच्छा, ड्यू टू द फोर्स क्यू इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड ड्यूरेशन। 1 सेकंड के लिए इसका वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। 1 सेकंड के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देते हैं। तब क्या होता है, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स पहले लग रहा था डायरेक्शन चेंज हो गया। अब पहले जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। अब क्या हो रहा है, ये जो इनर्शिया था, इनर्शिया के कारण और 2 सेकंड तक आगे बढ़ता है ये टॉय कार। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds रेस्पेक्टिवली। हमें 0 to 3 सेकंड टाइम में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों निकालना है। अब कंडीशन ये है, अब ये चीज समझने की बात ये है, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये जो चीज है ये सब बेकार की बात है, क्योंकि हम जब किसी भी चीज को मूव कराते हैं तब किसी एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया जा रहा है। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मतलब ये फोर्स दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो चलिए अब देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकते हैं, समझे। चलिए अब करते हैं। ये 0 प्लस 6 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी इस तरफ है, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 0 to 6 मीटर पर सेकंड कितना टाइम में होता है 1 सेकंड में। 0 से 6 मीटर पर सेकंड कितना टाइम में होता है 1 सेकंड में होता है। उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और ये फिर 2 सेकंड और मूव करता है उस फील्ड की इन्फ्लुएंस में।
इनर्शिया में, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो रिटार्डेशन शुरू हो जाता है। तो अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व विथ प्रॉपर साइन। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। पहले इसका एरिया ले लेते हैं, इसका एरिया कितना होगा, हाफ, ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 2, हाइट कितना 6, प्लस इसका एरिया निकाल लेते हैं अब, हाफ इंटू, ये भी एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस 3 माइनस 2 कितना 1, इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना -6। हम डायरेक्शन विथ प्रॉपर साइन लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विथ साइन लेना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 3 बार कटा, 6 प्लस -3, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/3, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितना, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, इसी ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे लेकिन विदाउट साइन, मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये वाला इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 2 इंटू हाइट कितना 6, प्लस हाफ इंटू बेस कितना 3 माइनस 2 1, हाइट, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हाइट कितना +6, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 2 कट गया, 2 से 3 कट गया, तो 6 + 3 इक्वल टू 9 मीटर। अब एवरेज स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 3 सेकेंड, तो 9 से 3 कट जाएगा, कितना 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना था 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब नोट कर लीजिए आराम से। इसमें एक बात है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आप उससे पहले एक वीडियो पॉज कर देना और आप खुद से ट्राई करना कि ये कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा। अगर खुद से कर पाए तो बहुत अच्छा, वरना तो वीडियो है वो आप देख सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स देन करेक्ट वेलोसिटी ग्राफ विल बी। एक पार्टिकल हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये कितना क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस ग्राफ में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम नेगेटिव स्लोप लेंगे, लेकिन पता है क्या होगा, जब हम एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो करेंगे तब एक टाइम आएगा, जब पूरा ऊपर पहुंच जाएगा एक टाइम आएगा कि एक इंस्टेंट के लिए इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगा। तो ये सारे कंडीशन ये वाला ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। ये नेगेटिव स्लोप है, एक टाइम t इज इक्वल टू इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन पे बढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 10 meter per second from a building of height 100 meter. The maximum height attained by the ball above the ground is। एक बॉल है जो वर्टिकली अपवर्ड छोड़ा जा रहा है, कहां से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से एक बिल्डिंग के ऊपर से, 100 मीटर का एक बिल्डिंग है, हमें क्या करना है, उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, जमीन से ग्राउंड से निकालना है। तो चलिए एक बिल्डिंग बना लेते हैं, सस्ता सा बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग बन गया, ठीक है, इसका ये ग्राउंड है, इसका ये ग्राउंड है। अब ये कुछ शरारती बच्चे होते हैं, पत्थर उत्तर छोड़ देते हैं कभी कभार, या फिर पता नहीं क्या वो, तो
यहां से एक बॉल छोड़ा जाता है कहाँ, ऊपर की तरफ, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कुछ देर जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आना शुरू कर देगा और नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहां तक का तो हाइट पता है 100 मीटर, हमें सिर्फ इतना हाइट, यहां तक की हाइट पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसका हाइट अगर मान लीजिए स्मॉल h है और यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, ठीक है। और यहाँ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ b इज इक्वल टू कितना, फाइनली वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू u कितना, 10 मीटर पर सेकेंड 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, -g इंटू हाइट कितना, h इज इक्वल टू 100 माइनस 2gh, ये 2gh इधर 0, तो ये 2gh कितना इस तरफ आ जाएगा, 2gh इज इक्वल टू 100, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन 2g, इसको यहां लिख लेते हैं 100 अपॉन 2 इंटू 10, ये 10 ये 5, तो कितना 5 मीटर, इसका हाइट कितना हुआ 5 मीटर। अब टोटल हाइट कितना होगा, 100 तो ये है ही पहले से, उसके साथ और 5 ऐड हो जाएगा, तो टोटल हाइट मिटा देता हूं मैं अभी, टोटल हाइट 100 प्लस 5 कितना होगा 105। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला, पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone falls freely under gravity, it covers distance h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, then the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3, क्या होता है, एक स्टोन यहां से फ्रीली आराम से गिर रहा है यहाँ नीचे तक पहुंच जाता है। पहले 5 सेकंड में ये वाला कितना हाइट कवर करता है, h1, ठीक है। दूसरा 5 सेकंड में ये वाला कितना हाइट कवर करता है, h2, और तीसरी 5 सेकंड में ये वाला कितना होता है, h3। हमें इन h1 h2 h3 इनके बीच जो रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसके लिए एक चीज मैं बता देता हूं। जब किसी भी चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे कहीं जा रहा होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा कितना, s1 h2 into s3 total is equal to 1:3:5:7। इसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। जब किसी भी, यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, if a particle starts from rest and move with constant acceleration, then ratio of displacement traveled in equal interval of time will be s1:s2 मतलब पहले जो डायग्राम बनाया था ना, h1:2 h2:2 h3 is equal to 1:3:5:7 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम ये आप कहीं नोट करके रख लीजिए, बहुत काम आगे आने वाला है, बहुत क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका इससे। तो क्या होगा, h1 h2 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 h3 इज इक्वल टू कितना, 1:3:5। ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, g, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला ट्रिक अप्लाई होगा। तो क्या होगा, h1 डिवाइडेड बाई 1, h2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू h3 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या हुआ, h1 इज इक्वल टू h2 बाई 3 इज इक्वल टू h3 बाई 5। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, a particle is dropped from a height h and is strike on the ground in time t, then find the height of the particle at time t by 3 above the ground.
एक पार्टिकल जो यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है, एक पार्टिकल यहां से एच हाइट से एच हाइट तक गिर रहा है, ठीक है, उसका टाइम लगता है कितना, टी, टोटल टाइम कितना, टी टाइम लगता है। तो हमें क्या निकालना है, t/3 समय में, 3 टुकड़ा कर लेते हैं इसका t/3, इसका भी t/3, इसका भी t/3 टाइम लगता है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम अगर t मान ले, t/3, तो हमें निकालना है t/3 टाइम में ये कितना ग्राउंड से कितना ऊपर था, t/3 टाइम में ग्राउंड से कितना ऊपर था, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए वो वाला फॉर्मूला था 1:3:1:3:5:7, ये करना है, हाँ ठीक है। तो अगर इसका मान लीजिए ये वाला x डिस्टेंस कवर किया है t/3 समय में, तो दूसरा वाला कितना होगा, उसका 3 टाइम्स 3x होगा, और तीसरा कितना होगा 5x होगा, 1:3:5:7। तो टोटल कितना हो गया 8x डिस्टेंस। ये किसका बराबर है, h का, h इज इक्वल टू 8x, ठीक है। हमें t/3 पे निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, t/3 से निकालना है, टोटल 9x है, तो t/3 में x डिस्टेंस कवर किया इसने, t/3 सेकंड में इसने x डिस्टेंस कवर किया, तो x का वैल्यू कितना हो गया h/9। कितना आसान है, ये t/3 कितना हुआ h/9। तो अब इसने पूछा किया ग्राउंड से हमें निकालना है, यहां से निकालना है, तो क्या करेंगे, h से ये पूरा डिस्टेंस से ये वाला माइनस कर देंगे, तो h माइनस x का वैल्यू कितना है h/9, तो कितना हुआ 8h/9। ये है आपका ग्राउंड से इसका हाइट t/3 सेकंड पे। अगर मान लीजिए ये t/2 सेकंड पे बोले तो क्या करेंगे, देखते हैं, t/2 यहां h हाइट पर है, ये इनिशियली u 0 था, ठीक है, t/2 पे निकालना है हमें। अगर ये x मान लिया हमने, तो ये कितना होगा, ये होगा 5x, 1:3:5:7, ऐसे चलता रहेगा ऑड नंबर। तो टोटल हाइट कितना हुआ 4x हो गया, ठीक है। अभी h इज इक्वल टू 4x, तो x का मान कितना है h/4। हमें क्या निकालना है, t/2 सेकेंड पे ग्राउंड से कितना ऊपर था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, h माइनस x कर देंगे, और x का वैल्यू कितना है h/4, कितना हो जाएगा 3h/4, ठीक है, 3h/4 t/2। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को t/4 सेकंड में निकालने के बोले, एट टाइम t/4 सेकंड, एट टाइम t/4 उसी हाइट है, इसको 4 टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, इसका t/4, ठीक है। अगर हम इसको x मान लेंगे तो इसका कितना होगा 3x, इसका कितना होगा 5x, इसका हो गया कितना 7x, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16, 16x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा h/16। तो हमें अगर निकालना है t/4 डिस्टेंस पे, 3/4 टाइम t/4 पे ये पार्टिकल कितना ऊपर था ग्राउंड से, तो हम क्या करेंगे, पूरा h से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, h माइनस h/16 इज इक्वल टू 15h/16। समझ में आ गया आपका।
अच्छा, अब दो दोस्त क्या कर रहे हैं? टू पर्सन ए एंड बी कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर रिएक्शन टाइम ऑफ ए. B drops a ruler vertically through the gap between A's thumb and forefinger. After A catches it, the distance D traveled by the ruler is D is equal to 21 centimeter. The reaction time for this particular case is. दो बंदे ने क्या, एक ने दूसरे का रिएक्शन टाइम मापने को इच्छा हुआ, ख्वाहिश हुआ इसका, तो क्या किया, स्केल एक रूलर को ऐसे ड्रॉप किया, तो जब गिरता हुआ दूसरा बंदा ने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, तो अब इसका रिएक्शन टाइम कितना है, कितने टाइम में ये पकड़ लिया, ये हमें निकालना है. हम इसको क्या करेंगे, टाइम कितना टाइम हमें निकालना है, रिएक्शन टाइम. और इसका जो रोलर का यहाँ से छोड़ा था और यहाँ गिर गया, तो ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 21 सेंटीमीटर, मतलब 0.21 मीटर ट्रेवल किया. ठीक है, तो हमें क्या निकाल, रिएक्शन टाइम. तो हम जानते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब यहां से छोड़ा और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे गिर गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -g हो जाएगा ये एक्सेलरेशन. तो इनिशियली इसका रेस्ट से शुरू हुआ, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. S इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, हमें t निकालना है, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन g. a का वैल्यू कितना है, g. ठीक है, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, 2 इंटू 0.21 इंटू 9.8. ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका नियर अबाउट 0.2 सेकेंड आएगा. तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है.